माय नेम इज़ वसीम अख्तर एंड मैं आज फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मैथ्स में। और आज हम बात करेंगे, ये 8, 9, 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल वीडियो है। इसमें जो हम आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं है तो बहुत बेसिक, लेकिन इसका लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है, स्पेशली मैथ्स में। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक चीज़ समझने की कोशिश करना, स्किप मत करना प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे जानना जरूरी क्यों है अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। स्पेशली ये 9th क्लास में है और 10th क्लास में है, क्योंकि 9th से पहले लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं 1 वेरिएबल की भी बात करने वाला हूँ। तो अगर कोई 8 क्लास के भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो भी देख सकता है, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो 8 क्लास के लिए भी ये वीडियो है और 9th 10th के लिए तो स्पेशली है ये वीडियो। तो बच्चों, सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX प्लस BY एन इज इक्वल टू C। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा दूँ कि ये जो A और B है ये एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे, ओके। C जीरो हो भी सकता है और C जीरो नहीं भी हो सकता। तो मैं यहाँ पे वो सारी पॉसिबल कंडीशन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर A जीरो होगा तो फिर क्या होगा, B जीरो हो गए तो फिर क्या हो सकता है, और ABC अगर जीरो नहीं है कुछ और है तो फिर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले केस यहाँ पे बच्चों हम ये मान लेते हैं कि A, B एंड C ये जीरो नहीं है, ओके। मतलब ABC जो है ये जीरो नहीं है, ना A जीरो है, ना B जीरो है, ना C जीरो है। ये इनमें से कोई सा भी जीरो नहीं हो सकता है। और जब ये जीरो नहीं होंगे तो फिर इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ABC जब जीरो नहीं होगा, कोई भी नंबर होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन तो होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या इन 1 वेरिएबल हो, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन 1 वेरिएबल है, इसकी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो अगर 2 वेरिएबल बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब A भी कुछ है, B भी कुछ है, C भी कुछ है, जीरो के अलावा कुछ भी है, तो इसकी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी कि ऑब्लिक फॉर्म में होगी, मतलब किसी एक्स और वाई एक्सिस दोनों को ये इंटरसेक्ट कर सकती है ये लाइन। जब हम इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसकी ग्राफ बनाते हैं, तो ये ऑब्लिक फॉर्म में किसी भी क्वाड्रेंट से पास हो सकती है। सपोज कर लो ये मैंने एक इक्वेशन का जो है ग्राफ बनाया X प्लस BY इक्वल टू C। तो जब बच्चों एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बिल्कुल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ABC जीरो नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसकी ग्राफ आपको याद रखना है कि वो एक ऑब्लिक फॉर्म में होगा, मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा X और Y एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे, ओके। ये इसके फिक्स हैं, बट इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है हमेशा कि फर्स्ट से थर्ड में किसी भी क्वाड्रेंट से क्रॉस हो सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सेकेंड बात करते हैं हम स्टूडेंट की। सेकेंड बात हम ये कर लेते हैं कि अगर AX प्लस BY इज इक्वल टू C में, मैं यहाँ पे मान लो कि सबसे पहले A को जीरो करता हूँ, ओके। अब अगर A को जीरो कर दिया जाए, मान लो कि यहाँ पे मैंने A को जीरो ले लिया, ओके। तब ये इक्वेशन में जैसे A होगा, ये जो टर्म्स आप देख रहे हो AX, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, BY इक्वल टू C। और यहाँ से बच्चों Y की वैल्यू मिलेगा C अपॉन B। इस तरीके से आप देख रहे हो कि Y की वैल्यू फिक्स हो गया C बाई B। अब ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आपको याद रखना है कि Y बराबर समथिंग कोई भी चीज़ दिया हो, या BY बराबर C दिया हो, या किसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर A जीरो हो जाता है तो X वाला टर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में बच्चों ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और वो लाइन कैसा होता है, वो लाइन हमेशा याद रखना है आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। देख लो इस तरीके से, ये आपके एक्सिस हो गए। अब यहाँ पे जो ये y बराबर C अपॉन B देख रहे हो, ये हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वो लाइन कैसा होगा, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अब ये एक ऐसा लाइन है कि इस पर एक चीज़ फिक्स है, वो है y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ बच्चों, कहीं भी चले जाओ, एक चीज़ तो फिक्स हो गए, वो क्या है, y कोऑर्डिनेट। जैसे देख लो इस पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट, यानी एवरी पॉइंट ऑफ लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है C अपॉन B। वो x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। देखो इधर हम बढ़ेंगे तो x पॉजिटिव है, इधर बढ़ेंगे तो x निगेटिव है, लेकिन चाहे आप लेफ्ट में मूव करो या राइट में मूव करो, y की कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स हो जाएंगे इस रेड वाली लाइन पे। इसीलिए y बराबर समथिंग ये एक ऐसा लाइन होता है कि जो पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। अब वो एक्स एक्सिस के अबव भी हो सकते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे भी, मतलब इस साइड में भी ये लाइन आ सकता है। वो डिपेंड करता है y की वैल्यू पे। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, है ना, y बराबर मान लो कि C अपॉन B, और ये एक पॉजिटिव है। और अगर y बराबर C अपॉन B जो है वो निगेटिव है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वो लाइन बनेगी, बट दोनों लाइन होगा हमेशा क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये आपको अच्छे से समझ
में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो ग्राफ है वो पैरेलल होती है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अभी एक कंडीशन मैंने बताया कि अगर a 0 होगा तो टू वेरिएबल वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे y की बराबर समथिंग हमें एक नंबर मिलता है। इस वजह से हमें इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब अगर इसी इक्वेशन में टू वेरिएबल में मान लो कि मैं फिर से एक कंडीशन बना दूँ यहाँ पे कि ax + by = c में इस बार मैं बच्चों b को 0 ले लेता हूँ। अब जैसे आप b को 0 लोगे तो अब ध्यान से देखना y वाला टर्म बिल्कुल 0 हो जाएगा, और वो यहाँ से एलिमिनेट होने के बाद ax = c बचेगा, और x की वैल्यू बच्चों यहाँ से मिलेगा c/a। अब ये जो c/ देख रहा हो ये फिक्स हो गया, मतलब अब ये टू वेरिएबल को हमने वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, और वन वेरिएबल ये ऐसा वन वेरिएबल जो इक्वेशन है कि इसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आप यहाँ पे समझो अच्छे से, ये मैंने एक्सिस ले लिया, और यहाँ पे बच्चों ये x = c/a, मतलब ये पूरी लाइन पे एक चीज़ फिक्स हो गई। वो क्या फिक्स हो गई? x एक्सिस। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ जो कि ये पैरेलल होगा y एक्सिस के, सॉरी यहाँ पैरेलल में एक लाइन ले लेता हूँ, है ना, एक सीधा लाइन ले लेता हूँ, ये मैंने एक लाइन लिया, ओके, और ये y एक्सिस से पैरेलल है। इसलिए मैं पैरेलल ले रहा हूँ क्योंकि इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ आप, ऊपर नीचे कहीं भी आ जाओ, यहाँ पे एक चीज़ फिक्स है। वो क्या फिक्स है? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? c/a। अब ये वैसे ही जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया कि ऊपर नीचे भी लाइन हो सकता है, तो यहाँ भी राइट और लेफ्ट में हो सकता है। अगर मान लो जैसे मैंने ये लिख दिया x = c/a, अगर ये पॉजिटिव है x की वैल्यू, तो ये फिर इक्वेशन जो बनेगी वो y के पैरेलल और राइट साइड में। और अगर सपोज कर लो कभी x की वैल्यू नेगेटिव भी मिल सकते हैं, तो फिर लेफ्ट साइड में ये लाइन को हमें ड्रॉ करनी होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x = c/a, और ये नेगेटिव के लिए है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है x की वैल्यू, और अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में इसके ग्राफ होते हैं। तब आपको याद ये रखना है कि x = एनी नंबर, इट मीन्स कि इसके जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के होंगे, और यहाँ से ये y एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होगी बच्चों, वो डिस्टेंस यही होता है c/a। अगर आपसे कोई पूछे कि लाइन की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो c/a, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी c/a होता है, ओके। तो ये थर्ड केस हमने देखा कि एक टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में हम दो तरीके से बना सकते हैं, x एक्सिस के पैरेलल भी, y एक्सिस के पैरेलल भी। अब बच्चों एक कंडीशन और हम देख लेते हैं ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कि ax + by = c में अगर मैं c को 0 ले लूँ, c को 0 बना दूँ, तो फिर क्या होगा? तब यहाँ पे देखना, आप अच्छे से देखना, ये भी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये c को मैंने 0 ले लिया तो अब कुछ इक्वेशन रिड्यूस होके इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ से बच्चों मैं इसे रिराइट करके ax = -by भी ले सकता हूँ। अब ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये भी, बट ये पैरेलल नहीं है। अब ये कैसा लाइन होगा बच्चों? ये हमेशा एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से पास होगा, यानी इसकी ग्राफ जब आप बनाओगे तो कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। तब आपको क्या याद रखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये जो c 0 हो जाता है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ओके, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और इसकी ग्राफ बच्चों हमेशा कहाँ से पास होते हैं? ओरिजिन से पास होता है। अब ओरिजिन से पास होने की डायरेक्शन देख लो, यहाँ पे ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, x और x एक्सिस, y एंड y एक्सिस। अब ये जो ओरिजिन से पास होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर थर्ड में भी जा सकता है और सेकंड से फोर्थ में भी जा। जैसे यहाँ पे देखो ax = -by, ये अपोजिट साइन में है, मतलब यहाँ पे x और y हमेशा अपोजिट में होंगे, इक्वल तो होगा बट अपोजिट में होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब x और y की कोऑर्डिनेट अपोजिट में होंगे तो अपोजिट में कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे देखो ये ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपको पता है x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, एंड फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने इसमें बताया कि अपोजिट में होंगे x और y, x y एक्सिस किस में होंगे? इन अपोजिट साइन में होंगे, ठीक है। तो अपोजिट साइन का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए एक लाइन यहाँ पे पास होगी जो ओरिजिन से पास होंगे किसी एंगल पे, हम इसे इक्वल एंगल पे तो नहीं बोल सकते, बट किसी एंगल पे ये लाइन पास हो सकता है, वो अक्यूट एंगल पे होगा, बट सेकेंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा पास होगा। इसलिए कि x = -by है। हाँ, अगर ये x = by होता, मतलब इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, अभी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव वाले केस में बच्चों आपको याद रखना है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन पास होगी। लेकिन अगर यही पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर निगेटिव एंड निगेटिव है, मान लो LHS और RHS दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में आपको याद ये रखना है कि ये जो लाइन जो पास होंगे वो कहाँ से पास होंगे बच्चों? तो ये फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट में पास होंगे, ओके।
तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इस तरीके से, ये लाइन इस तरीके से पास होगी। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि x बराबर माइनस बी वाई जो मैंने लिखा है, x बराबर माइनस बी वाई, ये एक मैंने सबसे लास्ट जो कंडीशन बनाया, कंडीशन नंबर 4 कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये भी कंडीशन हो सकता है कि c 0 बना के मतलब उसको होमोजीनियस बना दे। अब इसमें अगर बच्चों a और b दोनों को मान लो 1 कर दो, a और b को क्या कर दो 1, तो अब ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। और अभी भी ये लाइन ओरिजिन से ही पास होगी, अभी भी जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। और साइन देखा जाए तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस के केस में मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड से फोर्थ में पास होंगे। लेकिन अब ये 45 डिग्री पे लाइन पास होगी, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पर। आपको याद रखना है ये स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगी। मतलब आपको मैं ग्राफ से समझाऊं तो ये देखो, ठीक है, ये हो गए प्लेन। अब मुझे x बराबर माइनस वाई को रिप्रेजेंट करनी है बाई लाइन से, तो साइन के हिसाब से मैं इससे कहाँ से पास कराना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट से पास होके ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि अपोजिट है साइन, यहाँ पे x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। हाँ, अगर ये दोनों सेम साइन में होते तो फर्स्ट टू थर्ड में इसे पास कराता। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक लाइन जो ड्रॉ करनी होगी बच्चों, वो इस तरीके से लाइन लेना होगा। और ये लाइन ओरिजिन से तो पास हो रहा है, बट अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये 45 डिग्री पे होगा, वाई के भी साथ ये 45 डिग्री बनाएगा। मतलब इक्वली ये इंक्लाइंड होके पास होंगे। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इस लाइन की स्लोप जो होगी वो 1 होगा। आपको ये याद रखनी है, हायर क्लासेस की बात है स्लोप, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। बट आपको ये एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर वो होमोजीनियस के केस में है, मतलब c 0 है और a और b की कोफिशिएंट 1 है, तो फिर वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, वो लाइन को जो है रिप्रेजेंट करेगा, और वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी और वो लाइन 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए पास होंगे। और अगर वो एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो है अपोजिट साइन में है, तो सेकेंड से फोर्थ में पास कराएंगे क्वाड्रेंट में। और अगर एक्स वाई दोनों सेम साइन में, जैसे एक्स बराबर वाई है, तो फिर यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट टू थर्ड में पास होगी, और ये भी 45 डिग्री पे ही पास होंगे। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड एज वेल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बता दिए, इसके ग्राफ कैसे बनाते हैं और इसके ग्राफ का जो नेचर है वो क्या होता है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करो एंड कमेंट करके हमें बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।